कक्षा 12वीं वाणिज्य संकाय में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत पहली इकाई की तैयारी कर रहे होंगे और आपको यह भी मालूम है कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपको परीक्षण टेस्ट में शामिल होना है, मूल्यांकन टेस्ट में शामिल होना है। आपके प्रश्न पत्र में 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न आने हैं और साथ ही 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आना है। 100 नंबर का परीक्षण होगा। मैं आपको अपने इन वीडियो के माध्यम से प्रथम इकाई की विस्तार से चर्चा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन वीडियो को ध्यान से देखेंगे और उसको नोट भी करेंगे, जिससे कि आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आ सके। इसके साथ ही मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की भी चर्चा करूंगा ताकि आपके परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी सही हो सके। आइए जानते हैं पहला, प्रबंध का क्या अर्थ है। साधारण शब्दों में प्रबंध का अर्थ है व्यक्तियों से कुशलतापूर्वक काम लेना, या यूं कहें कि मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट टैक्टफुली। विस्तृत अर्थ में यदि बात करें तो प्रबंध का आशय उस कला एवं विज्ञान से है जो किसी व्यावसायिक संस्थान की नीतियों के निर्धारण, क्रियाओं के समन्वय और नीतियों के क्रियान्वयन हेतु सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण एवं अभिप्रेरण से संबंधित है। ये जो काम बताए हैं, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरण, सब प्रबंध के काम हैं और प्रबंध इन कामों के माध्यम से ही सामूहिक प्रयासों को नियोजित करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। दूसरा प्रश्न आता है, प्रबंध की परिभाषा दीजिए। प्रबंध की परिभाषा कई सारे प्रबंध शास्त्रियों ने, लेखकों ने दी है। आप परीक्षा में 2 परिभाषाएं लिख सकते हैं और परिभाषाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि याद करते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप किसी भी प्रश्न में जहाँ परिभाषा की आवश्यकता है उसको आप लिख सकते हैं। तो लॉरेंस एप्ले की परिभाषा वस्तुनिष्ठ की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। लॉरेंस एप्ले ने कहा है कि प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं वरन व्यक्तियों का विकास है, क्योंकि प्रबंध का संबंध मनुष्यों से है। विलियम एच न्यूमैन, हेनरी फेयोल ने भी प्रबंध की परिभाषाएं दी है। हेनरी फेयोल कहते हैं, प्रबंध करने का अर्थ है पूर्वानुमान, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण करना है। यदि हम विलियम एच न्यूमैन की परिभाषा को देखें तो वो कहते हैं कि किसी सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति और समूह के प्रयासों का मार्गदर्शन, नेतृत्व और नियंत्रण ही प्रबंध कहलाता है। ये परिभाषाएं दी है। इसके साथ ही जॉर्ज टेरी हुए हैं, पीटर एफ डकर हुए हैं, उन्होंने भी प्रबंध की परिभाषाएं दी है। आप उन प्रबंध की परिभाषाओं को भी कोट कर सकते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कहा है कि प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाए जो अवबोधात्मक हो, अर्थात जिनके उत्तर आपको किताब में सीक्वेंस से तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि आपने पूरे अध्याय को पढ़ा है तो आप आपके नॉलेज से उन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। एक वानगी मैंने आपकी इस वीडियो में शामिल की है, वो है, आप एक कंपनी के प्रबंधक हैं, आप कुशलतापूर्वक प्रबंध का कार्य करने के लिए क्या करेंगे। आप प्रबंधक बनाए गए हैं, आप कुशल हो जाएं, इसके लिए आप किन बातों का ध्यान रखेंगे या क्या करेंगे। तो सबसे पहले कुछ अधिकार अन्य व्यक्तियों को सौंपना होंगे। विद्यार्थियों, अन्य व्यक्तियों के द्वारा काम तभी कराया जा सकता है जब प्रबंधक अपने कुछ अधिकार अन्य व्यक्तियों को सौंपे। प्रबंधक अधिकार सौंपे बिना अन्य व्यक्तियों से काम कराना चाहता है तो सफल नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है कि वो चाहता है कि उसको महत्व मिले और उसको कुछ अधिकार भी प्राप्त हो जिससे वो कुशलतापूर्वक कार्य कर सके, उसमें कार्य करने की भावना जागृत हो। दूसरा, नेतृत्व करने की योग्यता। प्रबंधक को नेतृत्व करने की योग्यता होना चाहिए, क्योंकि अन्य व्यक्तियों के द्वारा ही नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करना ही प्रबंध कहलाता है, और ये तभी संभव है जब प्रबंधकर्ता में नेतृत्व का गुण हो।
निर्णय लेने की क्षमता हो। व्यवसाय में कई सारे ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं जहां शीघ्र निर्णय लेना पड़ता है। यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिए तो शिथिलता आ जाती है। अतः प्रबंधक को निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। कौन सा कार्य कब करना है, किसको सौंपना है, किस समय पर करना है, तभी वो कुशल प्रबंधक हो सकता है। जनतांत्रिक प्रबंध नीति अपनाना और उसका पालन करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि प्रबंधक व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, मानवीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना चाहता है, तो उसको जनतांत्रिक प्रबंध नीति अपनाना होगी। इससे कर्मचारियों में कार्य की भावना जागृत होती है और वे पूर्ण मनोयोग से काम करते हैं। सकारात्मक प्रेरणा, प्रेरणा का हर क्षेत्र में महत्व है। यद्यपि भय दिखाकर भी काम कराया जा सकता है, लेकिन सकारात्मक प्रेरणा ज़्यादा कारगर होती है, उसके परिणाम अच्छे आते हैं। अतः कार्य की प्रशंसा करना, प्रबंध में सहभागिता देना, शाबाशी देना, पुरस्कार देना, अच्छा कार्य का वातावरण उत्पन्न करना, ये सब सकारात्मक प्रेरणा के अंग हैं। प्रबंधक को इन सब का पालन करना चाहिए, जिससे कि वो कुशल हो जाए और कर्मचारी भी संतुष्ट रहे। परामर्श लेना, कुशल प्रबंधक वह होता है जो अपने अधीनस्थों से परामर्श भी लेता है। परामर्श लेने से जो अधीनस्थ होते हैं उनके मन में संस्थान के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है और उन्हें अपना महत्व भी मालूम होता है। प्रबंध में भागीदारी, ये कुशल प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने लग जाते हैं, उनको महत्व देने लग जाते हैं, तो फिर वे संस्थान का काम अपना कार्य करके समझने लगते हैं और कुशलतापूर्वक करने की कोशिश करते हैं। अतः यदि आप कुशल प्रबंधक बनना चाहते हैं तो अधिकारों को अन्य को सौंपना होगा। कुछ अधिकार, नेतृत्व करने की योग्यता आपको विकसित करना होगी, निर्णय लेने की क्षमता आपको विकसित करना होगी, जनतांत्रिक प्रबंध नीति को अपनाना होगा, सकारात्मक प्रेरणा आपको देना होगी, परामर्श और प्रबंध में अधीनस्थों की सहभागिता आपको लेना होगी, तो आप कुशल प्रबंधक बन सकते हैं। विद्यार्थियों, ऐसे वीडियो मैं पूरे अध्याय पर आपके लिए प्रेषित कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी लाभ हो सके। धन्यवाद।